नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है, या ये कहूँ कि अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक जो सैन्य कार्रवाई है, उसमें एफबीआई, आइस और डीईए उसने एक साथ मिलकर सिनहुआ और सीजेएनजी, ये जो खूंखार मेक्सिको के जो ड्रग कार्टेल है ना, उस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। यानी अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार। और इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को नाम दिया गया है द सर्ज। Thousands of agents from the DEA, FBI, and HSY deployed at once in a synchronized strike they called the Surge. This was the largest offensive against organized crime in decades. अमेरिका के शिकागो समेत 21 बड़े महानगरों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 5000 से ज्यादा ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 5000 से ज्यादा। और इस कार्रवाई में 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य के 4 टन यानी 4000 किलो फेंटानिल, जो ये पीके और ये जो एसेटेड मिडोइड रहता ना, वो 4000 किलो फेंटानिल, कोकीन, घातक हथियार जब्त किए गए। और इस महा ऑपरेशन में अमेरिका की जो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर पेट्रोल है, उसके अधिकारी, शेरिफ और कई जो फेडरल अधिकारी हैं, वो भी पकड़े गए हैं। यानी वो भी इस ड्रग कार्टेल्स के साथ मिले हुए थे, ये अधिकारी भी। यानी वो जो रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके थे। अमेरिका में इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ ड्रग की नहीं है, बल्कि उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जिसके लिए भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े हो गए। ये जो पूरा मामला हुआ है, इंडिया के जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। इंडियन कनेक्शन क्या है इसमें? इस वीडियो को पूरा सुन के आप अपने कमेंट्स जरूर करना। President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. सबसे पहले बात करते हैं इस सीक्रेट ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। व्हाइट हाउस और पेंटागन के कड़े निर्देशों के बाद जो अमेरिकी एजेंसियों ने महीनों तक इन कार्टेल्स और डिजिटल नेटवर्क, फाइनेंशियल जो लेजर्स है, उसको ट्रैक किया। और ट्रैक करने के बाद जब सही पुख्ता सबूत उनके हाथ लग गए ना, तो देर रात नहीं बल्कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे, जब सारा लोग सो रहे थे, पूरा शहर सो रहा था, तब ब्लैक कमांडो और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उन्होंने जो संदिग्ध ठिकाने हैं जहां ड्रग कार्टेल के लोग रह रहे थे, उनको घेरा और उनकी घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया। शिकागो को इन ड्रग कार्टेल्स ने अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बना रखा था। और आप समझ रहे हो ना, शिकागो में ही पिछले दिनों सबसे बड़ी जो आइस की अभियान है वो चला था। हजारों लोग वहां से गिरफ्तार किए गए थे। और यहां शिकागो से फिर रेल और हाईवे के जरिए जो ड्रग है, इसको पूरे अमेरिका में सप्लाई किया जाता था। ऑपरेशन के पहले चरण में जो फिनिक्स, एरिजोना में जो नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री हैं, उनको उड़ा दिया गया। और जहां फेंटानल से भरी जो जानलेवा गोलियां बनाई जा रही थी, मतलब ये सारा काम वहां हो रहा था। और दूसरे चरण में फिर जो लॉन्ग बीच पोर्ट है, वहां लॉन्ग बीच पोर्ट पर जो जहाज थे उनको सीज किया गया, जिनमें स्टील की जो दीवारों के पीछे जो छिपाकर भारी मात्रा में जो प्रीकर्सर केमिकल्स वो मंगाए गए थे। दूसरे चरण में फिर उनको नष्ट किया गया और उनको सीज किया गया जहाजों को। और अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जिसके लिए भारत के जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। इस अमेरिकी जांच में एक बहुत बड़ा डरावने वाला खुलासा हुआ है। War without gunfire, a war of numbers, a war of influence, because the true strength of the Sinaloa cartel and CJNG was never just in soldiers, weapons, or smuggling route. आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो घंटे वाला बटन है उसको जरूर दबाएं। तो जो खुफिया इनपुट्स हैं, उनके अनुसार इन खतरनाक ड्रग्स को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जो सोलवेंट्स हैं और जो प्रीकर्सर केमिकल्स हैं, वो चीन और भारत जैसी जगहों से औद्योगिक रसायनों के नाम पर मेक्सिको भेजे जा रहे थे। यानी चीन और इंडिया से, और कहाँ भेजे जा रहे थे? मेक्सिको। और फिर मेक्सिको की जो सुपर लैब्स हैं, उनमें इन्हीं भारतीय और चीनी केमिकल्स हैं, उनको पकाकर लाखों लीटर और करोड़ों गोलियां जो फेंटानिल हैं उसकी तैयार की जा रही थी।
आप समझो कि किस तरीके से पूरा खेल चल रहा था। वहां उसको पका रहा था और फिर उससे फेंटानिल की गोलियां तैयार हो रही थी। Supply chain has grown industrial and anonymous. Chemicals from China and India, labeled as industrial solvents, arrive at super labs in Mexico. One lab can cook millions of lethal doses in a week. Finished product is smuggled north, hidden in farm trucks, cargo containers, and increasingly within migrant flows. But भारत दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, जहां वैध तरीके से यानी लीगल तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जो जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो केमिकल्स हैं वो बनते हैं। लेकिन सिनलुआ और सीजेएनजी जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट हैं वो भारत के इस विशाल फार्मास्यूटिकल नेटवर्क का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल हैं और ये सारा मैक्सिको तो ये समझ लो दुनिया का हब बन चुका है ड्रग कार्टेल का। वहां राज्य ड्रग कार्टेल कर रहे हैं और वो लोग फिर जो इंडिया की मतलब वो सेल कंपनियां और सेल कंपनियों के जरिए भारत यानी फर्जी कंपनियों के जरिए भारत से वैध केमिकल खरीदते हैं और उन्हें स्मगल करके मैक्सिको की जो अवैध लैब है वहां तक पहुंचा देते हैं। भारतीय एजेंसियां विशेष रूप से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी है और जो खुफिया विभाग है अब इस बात को लेकर बेहद सतर्क हो गई हैं कि कहीं भारत की धरती का इस्तेमाल ड्रग ग्लोबल डेथ ट्रेड यानी जो इस्तेमाल इस जो ग्लोबल डेथ ट्रेड है एक तरह से डेथ का ट्रेड है भाई। ये फेंटानिल की गोलियां खाकर हर रोज कितने लोग अमेरिका मर रहे हैं तो उसके लिए न किया जा रहा हो कहीं भारत की धरती का इस्तेमाल। ये भारतीय विशेषज्ञ हैरान है। तो अमेरिका में मची इस खलबली के बाद भारत में भी जो संदिग्ध केमिकल सप्लायर्स हैं उन पर निगरानी वो बढ़ा दी है ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय चेन है इसको भारत में ही काट दें, आगे ना फैल नहीं पाए ये चेन। इस पूरी रेड का सबसे काला सच ये है कि इस ड्रग कार्टेल्स की ताकत सिर्फ उनके हथियारों में नहीं बल्कि उनके पास मौजूद जो अथाह पैसा ना अथाह पैसे में है। और ये पैसा सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक शेडो इकोनॉमिक यानी एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। मतलब इतना पैसा ये जो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल हैं इनके पास इतना पैसा है एक बराबर की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जो मैक्सिको के राष्ट्रपति थी उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और जो इनके हेड थे बहुत बड़े किंग थे उसको मार भी दिया था। EA and the Pentagon, the question changed. The war was no longer simply, how do we stop the cartels? The new question was darker. How do you save the shield when the cracks are coming from inside the shield itself? If you're still here, you're paying attention. जांच में सामने आया कि सड़कों पर ड्रग्स बेचकर जो करोड़ों डॉलर नगद इकट्ठा किया जाता था उसे मियामी और अन्य जगहों की जो फर्जी कंपनियों के जरिए फिर वहां से रूट किया जाता था और इसके बाद खून से सने इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के जरिए विदेशों में ट्रांसफर करके पूरी तरह से सफेद यानी वाइट एक नंबर में बदल देते थे। यानी किस तरीके से कितना बड़ा काम कर रहे थे ये लोग, कैसे उस पैसे को ब्लैक मनी कमा रहे थे, एक तरह से खून से सना पैसा लोगों को मारकर नशा खिलाकर कमा रहे थे फिर उसको वाइट कर रहे थे। और इसी जो क्लीन कैपिटल का इस्तेमाल है फिर अमेरिकी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए जो वहां के मेयर हैं पुलिस की यूनियन है उनको बड़ा बड़ा चंदा देते थे, अपने फेवर में काम करवाते थे, बड़े रियल एस्टेट के सौदे हैं उनमें कर रहे थे। यानी किस तरीके से ये जो ड्रग कार्टेल है कैसे पैसे का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। Than 100,000 overdose deaths a year. Nearly 70% are tied to fentanyl. In Ohio, morgues are running out of space. High schools in Indiana and Pennsylvania now store Narcan beside fire extinguishers. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने जब सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आनन फानन में हजारों नए एजेंटों की भर्ती की तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है ना वो उनका कमजोर रह गया और इसी कमजोरी का फायदा ये जो उठाकर ड्रग कार्टेल ने पूरे सिस्टम को अंदर से खरीद लिया। यानी उनकी बैकग्राउंड ही चेक नहीं की ना, जो बंदे भी आप बंदे हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है और वो बंदे बिक गए, वो खरीद लिया उन्होंने सारे ड्रग कार्टेल ने। और इस खतरनाक जो इंटरनल जो भ्रष्टाचार हुआ और जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो खतरा था उसको देखते हुए अब अमेरिकी प्रशासन ने या ट्रंप सरकार ने एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब इन ड्रग कार्टेल्स को बिल्कुल सिंपल क्रिमिनल नहीं माना जाता, साधारण अपराधी नहीं, बल्कि विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।
ट्रंप सरकार बोली ऐसे सिंपल नहीं, इनको विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करो और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। इसका मतलब ये है कि अब पेंटागन और अमेरिकी मिलिट्री सीधे तौर पर इन ड्रग तस्करों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर सकती है। ये निशाने पर आ गए ड्रग कार्टेल वाले, सिंपल क्रिमिनल केस नहीं चलेंगे। तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि दहशत जैसे जो ऐतिहासिक ऑपरेशन से इन कार्टेल्स को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है। 5000 लोग एकदम पकड़ लिए हैं, गिरफ्तार कर लिए। $200 मिलियन के जो उनसे ये जो नशीली दवाएं हैं वो पकड़ी गई हैं। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर रोज आंकड़े बताते हैं अमेरिका में हर रोज 150 से ज्यादा जो अमेरिकी लोग हैं फेंटानिल के ओवरडोज के कारण मर रहे हैं। 150 लोग। इस पूरे मामले से भारत को भी बहुत बड़ा एक सबक मिला है। डिजिटल करेंसी है, जो सेल कंपनियां हैं और ड्रग्स का ये जो गठजोड़ है, किसी एक देश की समस्या नहीं है। आतंकवाद और ड्रग्स के इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका उनको साथ मिलकर काम करना होगा, तब जाकर ये सिंडिकेट है इसकी जड़ें कट सकेंगी। नहीं तो ये अब अमेरिका में है, ये इंडिया में भी ये फेंटानिल अभी तो कई जगह मिलनी भी शुरू हो गई है। खासकर जो केमिकल सप्लाई है ना और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जो है उसकी निगरानी दोनों देशों को साथ मिलकर करनी होगी इस मामले में। तो दहशत जो अभियान चला है इसने एक तो साबित कर दिया कि जब एजेंसियां एक मकसद के साथ खड़ी होती ना, मतलब पुलिस के सामने कोई चीज वो नहीं है कि जो उसकी जहां तक उसके हाथ ना जाए। बड़े से बड़े साम्राज्य की धरती मिल जाती है। मैक्सिको में हिली पिछले दिनों, आपने 4-5 महीने पहले देखा था, और कितना बड़ा अभियान ये चला। तो ये जो महा ऑपरेशन अमेरिका में चला है, क्या मतलब इससे अब अमेरिका में जो मैक्सिको के और दूसरे देशों के लोग हैं जो वहां पूरा इंटरनेशनल जो सिंडिकेट चला रहे हैं, ड्रग का जो बड़े कार्टेल चला रहे हैं, क्या उन पर लगाम लग पाएगी? भारत सरकार को इस मामले में क्या कुछ करना चाहिए? आप लोग इस पर अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, और संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।